हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है प्रेम रात। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लड़की को चिल्लाकर उसकी माँ ने कहा, क्या सारा दिन किताबों में घुसी रहती है? चल तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। मनोहर और उर्मिला की शादी को 4 साल बीत गए थे, पर उनके घर अब तक किलकारी नहीं गुंजी थी। दोनों बच्चे के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते। आखिरकार भगवान ने दंपति की प्रार्थना सुन ही ली। 9वें महीने में उसने एक बेटी को जन्म दिया। उर्मिला मनोहर बेहद ही खुश थे। घर को बिल्कुल पूरी तरह सजाया गया था। बच्ची का नाम मानसी रखा। मानसी बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी मनमोहक मुस्कान सबका दिल लुभाती। सबने मानसी को बहुत प्यार दिया। मनोहर और उर्मिला के दिल का टुकड़ा थी वो। मानसी 6 साल की हो गई। मानसी के पिता बैंक में क्लर्क के पद पर काम करते थे और माँ उर्मिला गृहिणी थी। माता पिता ने मानसी को बेहद ही अच्छे संस्कार दिए थे। मानसी पढ़ने में बेहद ही होशियार थी। मानसी के घर के पड़ोस में रहने आए थे नए पड़ोसी मिस्टर दास एक वकील थे। उनकी पत्नी सुलोचना स्कूल में टीचर थी और उनका प्यारा सा 8 साल का बेटा था यश बड़ा ही गोल मटोल गोरा सा बच्चा था, चश्मा लगाता था। यश ने भी मानसी के स्कूल में ही दाखिला ले लिया था। दोनों की कक्षा अलग थी, पर दोनों स्कूल आते जाते समय बस में मिलते। धीरे धीरे यश और मानसी में दोस्ती बढ़ने लगी थी। दोनों साथ पढ़ते खेलते दिन बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। यश 12वीं में आ गया था और मानसी 10वीं में थी। यश मानसी की तरफ आकर्षित होने लगा था। उसे मानसी से प्यार होने लगा था। 3 महीने बाद मानसी का जन्मदिन आने वाला था। यश ने अपनी पॉकेट मनी बचाना शुरू की और जन्मदिन पर मानसी को बहुत सुंदर सी घड़ी गिफ्ट की। मानसी ने घड़ी देख कहा, बहुत ही सुंदर है, मैं सदा इसे अपने करीब रखूंगी। यह हमारी दोस्ती का पहला तोहफा है। यश अपने दिल की बात अभी मानसी से कहना नहीं चाहता था। वो चाहता था पहले वो दोनों समझदार हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर वो अपने दिल की बात कहे। समय बीतता जा रहा था। मानसी 17 साल की हो गई थी। मानसी को उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर लव स्टोरी वाले उपन्यास। उन दिनों एक खामोश प्यार की दास्तान नाम का नॉवेल बहुत ही चर्चित हुआ था। मानसी बहुत दिनों से उस नॉवेल को ढूंढ रही थी, पर उसे मिल ही नहीं रहा था। मानसी का जन्मदिन आया और यश ने उसे जन्मदिन के तोहफे में एक खामोश प्यार की दास्तान नॉवेल भेंट किया। ये देख मानसी ने कहा, मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं। थैंक यू यश, मुझे ये तोहफा देने के लिए। यश ने कहा, मुझे पता है तुझे रोमांटिक नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है। तूने कहा था कि तुझे एक खामोश प्यार की दास्तान नॉवेल का बेसब्री से इंतजार था, पर मिल ही नहीं रहा, तो मैंने अपने दोस्त को कहकर दूसरे शहर के बुक शॉप से मंगवा लिया। मानसी ने कहा, ओ यश, तुम मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हो, तभी तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुन यश मुस्कुरा दिया। उन दिनों मानसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। तभी बाजार में एक अनजाना नाम के राइटर की पहली नॉवेल क्या अब भी प्यार है मुझसे आई। उस नॉवेल ने बाजार में तहलका मचा दिया। उस नॉवेल की लव स्टोरी हर जवान दिल को छू गई थी। मानसी ने जब उस नॉवेल को पढ़ा तो अनजाना की दीवानी हो गई थी। कुछ समय बीता, फिर अनजाना राइटर की अगली नॉवेल वो कातिल हसीना बाजार में आई। मानसी ने उसे भी पढ़ा। मानसी अनजाना के लिए पागल सी हो गई थी। उसने यश को भी नॉवेल पढ़ने को कहा। यश ने भी नॉवेल पढ़ मानसी से कहा, सच
नॉवेल है, दिल छू लिया इसने। मानसी ने कहा, सारे सोशल मीडिया पर इस अनजाना के चर्चे हैं, पर उसके किसी भी सोशल अकाउंट पर ना तो कोई तस्वीर है, ना ही कोई पता। सच में काश मैं उस अनजाना से मिल पाती। ये सुन यश का मुंह उतर गया और यश ने कहा, तुम तो अनजाना की दीवानी हो गई हो। मानसी ने कहा, हाँ यार सच में, मैं उसके लिए पागल हो गई हूँ यश। दिन रात बस उसकी कल्पना करती हूँ, वो कैसा दिखता होगा, क्या मैं उससे कभी मिल पाऊंगी। जब उसकी इतनी अच्छी सोच कलम से पेपर पर उभरती होगी तो उसका दिल कितना साफ होगा। सोचो, जो उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड होगी वो उसे कितना चाहता होगा। काश मुझे भी कोई ऐसा मिले जो मुझे दिलो जान से प्यार करे। ये सुन यश मन ही मन बोला, मैं हूं ना मानसी, कितना चाहता हूं तुझे, बस डरता हूं कहीं तो इनकार न कर दे, पर कभी ना कभी तुझे ये एहसास जरूर करवाऊंगा कि मैं तुझे कितना चाहता हूं। समय बीतता गया, मानसी का ग्रेजुएशन पूरा हुआ, यश कॉलेज में लेक्चरर बन गया। एक दिन मनोहर ने बताया कि उसके दोस्त बलवंत राय और उनका बेटा अमन विदेश से आए हैं, वे उनके घर मिलने आ रहे हैं। अमन से मानसी जब वो 5 साल की थी तभी मिली थी। बलवंत और मनोहर स्कूल से अच्छे दोस्त थे, दोनों कॉलेज में भी साथ थे। कॉलेज के बाद बलवंत ने अपने पिता का हीरो का व्यापार संभाल लिया था। उसके बाद मिलना बहुत ही कम हो गया था। फिर बलवंत ने माधुरी से शादी की और 1 साल बाद अमन का जन्म हुआ। फिर जब अमन 5 साल का था तब माधुरी के हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सदमा बलवंत से बर्दाश्त ना हुआ और वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़ विदेश चला गया। पर बलवंत और मनोहर दोनों की फोन पर बातें हो जाया करती थी। कभी कभी मानसी भी फोन उठा लेती तो बलवंत उससे भी बात कर लेता था। मनोहर का जिगरी दोस्त इतने साल बाद मिलने आ रहा था, वो भी अपने बेटे के साथ, इसलिए घर को अच्छे से साफ किया गया था। नए चादर, सोफे के कवर, फूल घर की रौनक बढ़ा रहे थे। रसोई से बहुत ही अच्छी खाने की महक आ रही थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उसमें से उतरे बलवंत, अमन और साथ ही एक विदेशी महिला एमी, जो कि बलवंत की सेक्रेटरी थी, या यूं कहें बलवंत की डार्लिंग। मनोहर और उर्मिला ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सब आकर हॉल में सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। कुछ देर बाद मानसी चाय नाश्ता लेकर आई। लाल रेशमी कुर्ता, खुले हुए बाल, कजरारी आंखें, माथे पर लाल बिंदी, लाल रंग का एक मोती का कर्णफूल पहने हुए थी। आज मानसी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अमन ने जैसे ही मानसी को देखा तो देखता रह गया। मानसी का सबसे हंसकर यूं बातें करना, बार बार अपने चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करना अमन के दिल को छू रहा था। अमन ने मानसी को कहा, आप हमें अपना घर नहीं दिखाएंगी? मानसी ने कहा, हाँ हाँ चलिए। मानसी अमन को घर दिखाने लगी। अमन मानसी के कमरे में गया तो देखा एक बड़ी सी बुक शेल्फ है, जिसे देख बोला, लगता है आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मानसी ने कहा, जी हाँ, मुझे खासकर रोमांटिक नॉवेल बहुत ही अच्छी लगती है। अमन ने कहा, अच्छा, वैसे मुझे नॉवेल्स का शौक तो नहीं है, पर हाँ कभी कभी समय मिलने पर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ। मानसी ने कहा, आप अनजाना की वो कातिल हसीना नॉवेल जरूर पढ़ना, बहुत ही अच्छी है। अमन ने कहा, जी जरूर। अमन बहुत देर तक मानसी की पसंद नापसंद पूछता रहा। उसे मानसी से बात कर बहुत ही अच्छा लगा। कुछ देर बाद बलवंत, अमन और एमी चले गए, पर अगले दिन की पार्टी का न्योता दे कर गए। अगले दिन शाम को बलवंत के फार्म हाउस पर पार्टी थी। शहर के नामी लोगों को बुलाया गया था। शाम को पार्टी में मनोहर, उर्मिला और मानसी फार्म हाउस पहुंच गए। मानसी आज ब्लू कलर की मैक्सी ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अमन तो उसे देखे ही जा रहा था।
कुछ देर बाद अमन मानसी के पास आया और बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। मानसी अमन के साथ चली गई। सबके साथ बैठ बातें करने लगी। फिर कुछ कपल डांस करने लगे। अमन ने भी मानसी को अपने साथ डांस करने को कहा। दोनों डांस करने लगे। दोनों को डांस करते देख बलवंत ने मनोहर से कहा, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे अमन को मानसी बेहद पसंद है। देख, अब मैं विदेश नहीं जाना चाहता। अपने देश की बात ही अलग है और अपने बेटे के लिए एक इंडियन बहू भी चाहता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मानसी से अच्छी लड़की अमन को कहाँ मिलेगी। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। मनोहर ये सुन सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद बोला, यार बलवंत, बात तो बहुत अच्छी है, पर मैं एक बार अपनी बेटी से बात करके ही जवाब दूंगा। बलवंत ने कहा, हाँ, मुझे जवाब का इंतजार रहेगा। मनोहर और उर्मिला को अमन अच्छा लगा और बलवंत जैसे अमीर आदमी की बहू बनना बहुत बड़ी बात थी। मनोहर ने अगले दिन मानसी से अमन के बारे में बात की। मानसी को अमन पसंद था। उसने अपने माता पिता से भी सलाह ली और सोच समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मनोहर ने बलवंत और अमन को शाम को ही घर आने का न्योता दे दिया। शाम को अमन, बलवंत और एमी मानसी के घर आए। कुछ देर अमन और मानसी ने अकेले में बातें भी की। फिर 4 दिन बाद की सगाई की तारीख तय कर दी गई और 3 महीने बाद की शादी की। उस समय यश कुछ काम से शहर से बाहर गया हुआ था। जब मानसी ने ये बात फोन कर यश को कही तो उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई सपना हो। उसके दिल के कई टुकड़े हो गए थे। बचपन से आज तक जिसे पागलों की तरह चाहा पर कभी कहने की हिम्मत ना जुटा सका, अब वो किसी और की होने जा रही थी। फोन पर मानसी ही बोलती रही। वो चुप ही रहा और जरूरी काम का बहाना बनाकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद बहुत देर मौन बैठा रहा, फिर रोने लगा। मानसी और उसका परिवार सगाई की तैयारी में लग गया। कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। 4 दिन बाद मानसी और अमन की सगाई हो गई। यश सगाई में नहीं आया। काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। सगाई के कुछ दिन बाद अमन के एक दोस्त का जन्मदिन था। अमन ने मानसी को पार्टी में चलने को कहा। वहां पार्टी में सबने डांस किया। कुछ देर बाद जाम से जाम टकराए। अमन के हाथ में शराब का गिलास देख मानसी हैरान थी। उसने कहा, तुम शराब पीते हो? अमन ने कहा, हाँ, बस कभी कभी पीता हूँ। अमन मानसी को बाहों में भर डांस करने लगा। मानसी को बड़ा ही असहज महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मानसी टेबल पर जाकर बैठ गई। उसे उस वातावरण में घुटन महसूस हो रही थी। वहां एक वेटर आया और मानसी को पानी देने लगा। मानसी से घबराहट में पानी गिर गया। उसकी ड्रेस भीग गई। ये दूर खड़े अमन ने भी देखा। वो गुस्से में आया और वेटर को बोला, अंधा है क्या जो पानी गिरा दिया? वेटर ने कहा, माफ कर दो साहब, गलती हो गई। इस पर अमन और जोर से उसे चिल्लाने लगा। मानसी ने अमन को कहा, उसे जाने दो अमन, गलती मेरी है, उसकी नहीं। पर फिर भी अमन उसे चिल्लाता रहा। मैनेजर ने आकर मामला शांत किया। सारे रास्ते अमन गुस्से में रहा। मानसी को यह सब अजीब लगा, पर उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। मानसी की सगाई के बाद यश ना तो उससे मिलने आया और ना ही कोई फोन किया। मानसी फोन करती तो बिजी हूं कहकर फोन रख देता। एक दिन मानसी यश से मिलने उसके घर पहुंच गई और बोली, क्या बात है, मेरी सगाई हो गई तो तुमने तो मुझे अभी से पराया कर दिया। यश ने कहा, हाँ, अब तेरे बिना रहने की आदत डालना पड़ेगी ना मुझे। तू तो ससुराल जाकर मुझे भूल जाएगी, फिर कहाँ तुझे फोन तक करने का समय मिलेगा। कहते हुए यश का गला रूंध सा गया। फिर उसने अपने आप को संभाला। मानसी ने कहा,
ये बचपन की दोस्ती है हमारी, शादी के बाद भी टूटेगी नहीं, समझा ना। कुछ दिन बीते। एक दिन अमन ने मानसी को फोन कर कहा, आज शॉपिंग पर चलते हैं, पापा ने कहा है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद के गहने दिला दूं। मानसी और अमन ज्वेलरी शॉप गए। मानसी कंगन देखने लगी। तभी अमन को किसी का कॉल आ गया और वो उठकर बाहर चला गया। मानसी ने कंगन तो पहन लिया, पर उससे कंगन निकल नहीं रहा था। सेल्समैन कंगन निकालने में मदद करने लगा और तभी अमन आ गया। ये देख गुस्से से लाल हो गया और सेल्समैन से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की? मानसी ने कहा, अमन, ये कंगन फंस गया था, वो सिर्फ मदद कर रहा था, इसमें उसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? अमन ने गुस्से में कहा, तो मैं कंगन नहीं निकाल सकती? और गुस्से में कंगन हाथ में से जोर से खींच दिया, जिससे मानसी को चोट लग गई। अमन ने मानसी को कहा, चलो दूसरी दुकान चलते हैं। दोनों कार में आकर बैठ गए। मानसी चुप सी थी। अमन ने उसे चुप देख कहा, देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। ये आजकल के लोग ना अच्छे नहीं होते। मानसी अब ये नोटिस करने लगी थी कि अमन एक छोटी सोच वाला इंसान है। वो उसे और उसके आसपास के लोगों को एक शक की नजर से देखता है। उसे लेकर बहुत ही पॉजेसिव है। जब भी मानसी अमन के साथ होती तब उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। समय बीता। शादी को 1 महीना रह गया था। मानसी बहुत ही उत्सुक थी। उसके पसंदीदा राइटर अंजना की नई नॉवेल सब मिला, बस एक तू ही नहीं आने वाली थी। मानसी ने अमन को एक दिन पहले ही कहा था कि वो कल सुबह ये बुक खरीदने बुक स्टॉल जाएगी। अमन ने कहा वो भी साथ चलेगा। 11 बजने को आ गए, पर अमन मानसी को लेने नहीं आया। मानसी के फोन करने पर फोन भी नहीं उठाया। मानसी नहीं चाहती थी कि नॉवेल की सारी कॉपी बिक जाए और उसे ना मिले, इसलिए वो ऑटो से बुक शॉप पहुंच गई। उसने लाइन में लग वो नॉवेल खरीद ली। अमन का फोन आया तो मानसी ने उसे दुकान आने को कहा। जैसे ही अमन को मानसी ने देखा तो खुशी से नॉवेल दिखाते हुए बोली, देखो, मुझे मिल ही गई। अमन ने गुस्से में कहा, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? नॉवेल नहीं मिलती तो मर नहीं जाती तुम? और ऑटो से आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अमन ने मानसी के हाथ से नॉवेल लेकर उसके पन्ने फाड़ डाले। मानसी ये देख हैरान थी। अमन का व्यवहार और उसके चिल्लाने के कारण आसपास के लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। आज मानसी के सहन शक्ति की सीमा पार हो गई थी। वो गुस्से में ऑटो ले घर आ गई। घर आकर उसने अपने पिता माता को एक एक बात बता दी और ये भी कहा उसे अब ये शादी नहीं करना है। कुछ देर बाद अमन भी आ गया था। अमन मानसी से मिलना चाहता था, पर मनोहर ने ये कहकर उसे इनकार कर दिया कि मानसी की तबीयत ठीक नहीं है। अमन चुपचाप चला गया, पर मनोहर ने फोन कर बलवंत को अकेले ही घर आने को कहा। मनोहर ने सारी घटना बलवंत को सुना दी और मानसी का फैसला भी बता दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। बलवंत मानसी से मिला। बलवंत ने कहा, मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी किस्म का है। आज तक अमन ने जिस भी चीज पर हाथ रखा है मैंने इनकार नहीं किया। बड़े नाजों से पाला है मैंने अमन को। बेटी, तुम इस रिश्ते से इनकार मत करो, वो तुम्हें दिलो जान से चाहता है। मैं तुम्हें नई नॉवेल ला दूंगा। देखो, तुम नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा। मान जाओ बेटी। मानसी ने कहा, बात उस नॉवेल की नहीं है, मेरी जिंदगी की है। मेरा दम घुटता है उसके साथ। ऐसा लगता है जैसे मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। मैं कोई बेजुबान जानवर नहीं जो चुपचाप सब सहकर आपके और आपके बेटे की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं शादी नहीं कर सकती। मनोहर ने कहा, यदि मानसी नहीं चाहती तो तुम उस पर बार बार क्यों दबाव डाल रहे हो बलवंत? बलवंत ने कहा, तू भी तेरी बेटी के साथ मिल गया। अरे, अपने जिगरी दोस्त का दुख तो समझ। अमन
अमन कैसे जिएगा? वो तेरी बेटी को बहुत प्यार करता है। मनोहर ने कहा, तू तो स्वार्थी हो गया है। अपने बेटे की खुशी को देख, मेरी बेटी को बर्बाद करने चला है। तू जानता है ना, तेरे बेटे को कोई समस्या है, वो नॉर्मल नहीं है। मैं अपनी बेटी को किसी मानसिक रोगी के पल्ले नहीं बांध सकता। उसके इस फैसले में मैं उसके साथ हूँ। मेरी बेटी को मैंने नाजों से पाला है, उसे किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं सौंप सकता। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। बलवंत ने कहा, मेरा बेटा जिद्दी गुस्सैल है, हम उसे मनोचिकित्सक को दिखा देंगे और देखना, शादी के बाद वो बदल जाएगा। मनोहर ने कहा, जो इंसान अब तक नहीं बदला, तू उम्मीद कर रहा है उसे मेरी बेटी का प्यार बदल देगा? सॉरी बलवंत, मैं अपनी बेटी को जानबूझकर अंधेरे कुएं में नहीं धकेलूंगा। बलवंत उदास सा चला गया। मानसी के घर में खामोशी सी छा गई। अमन बार बार मानसी को कॉल कर रहा था। अगले दिन अमन मानसी से मिलने आया और बोला, सॉरी, कल के व्यवहार के लिए मैं तुम्हें वैसी ही किताब ला दूंगा, प्लीज शादी से इनकार मत करो। मानसी ने कहा, देखो अमन, मेरा तुम्हारे साथ दम घुटता है। तुम्हारे साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है मैं एक बेजान सी गुड़िया हूँ जो सिर्फ तुम्हारे इशारों पर नाचती हूँ, जिससे सदा यह डर रहता है कब किस बात से तुम उस पर गुस्सा हो जाओ। मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। सॉरी अमन। अमन को यह सुन गुस्सा आ गया और बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस रिश्ते से इनकार कर तुमने ठीक नहीं किया मानसी। देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, समझी ना? अमन को इस तरह देख मनोहर हैरान था। बड़ी मुश्किल से अमन चुप हुआ और वहां से गया। मनोहर और उर्मिला ने अमन का ये रूप देख सोचा, अच्छा हुआ जो शादी से पहले अमन का रूप ये सामने आ गया। यश को अपनी मम्मी से मानसी के रिश्ता टूटने के बारे में पता चला। यश मानसी से मिलने गया। मानसी यश को देख सीने से लग रोने लगी और उसने सारी घटना उसे बताई। यश ने कहा, अच्छा हुआ उस इंसान की सच्चाई शादी से पहले पता चल गई। तुम रो मत, अपने आप को संभालो। बलवंत ने मनोहर से फोन कर माफी मांगी और कहा, अमन को मानसिक बीमारी है। मैंने तुमसे ये बात छिपाई थी। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा, इसलिए मैं मानसी को बहू बनाना चाहता था। मैंने अमन को समझा दिया है, पर मैं नहीं चाहता अमन के कारण तुम्हारे घर में और मानसी के जीवन में समस्या हो, इसलिए हम वापस विदेश जा रहे हैं। मनोहर की जान में जान आई कि अमन अब मानसी को परेशान नहीं करेगा और साथ ही साथ बलवंत पर गुस्सा भी आया जो उसके साथ धोखा करने जा रहा था। यश मानसी से मिलने आया और उसके लिए एक गिफ्ट भी लाया था। यश ने मानसी को गिफ्ट देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए खास है, मेरे घर जाने के बाद जरूर खोलना। मानसी ने यश के जाने के बाद गिफ्ट खोला। उसमें वो ही नॉवेल थी जो अमन ने फाड़ दी थी। सब मिला, बस एक तू ही नहीं। मानसी बेहद खुश हुई। मानसी सब मिला, बस एक तू ही नहीं नॉवेल पढ़ने लगी। इस बार नॉवेल की स्टोरी बेहद दुखद थी, पर अंत बेहद सुखद और अच्छा था। अंत में दो प्यार करने वाले प्रेमी मिल गए थे। नॉवेल के आखिरी पन्ने पर एक लेटर लगा हुआ था। डियर मानसी, मैं तुम्हें बचपन से चाहता था पर कभी कह न सका, पर आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस बार फिर से देरी हो जाए। क्या तुम इस सफर में मेरी हमसफर बनोगी? तुम्हारा दोस्त यश। मानसी ये पढ़ हैरान थी। वो भी यश को पसंद करती थी, पर उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मानसी सोचने लगी, यश से अच्छा सच्चा जीवन साथी उसे नहीं मिल सकता। मानसी ने यश को फोन किया और मिलने आने को कहा। आज यश बड़ा ही नर्वस था। मानसी को देख चुपचाप खड़ा था। मानसी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुन यश की हवाइयां उड़ गई। वो बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज मानसी। ये सुन मानसी हंसते हुए बोली, बुद्धू कहीं के,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बचपन की दोस्त से ये सब छिपाने की? पहले नहीं कह सकते थे? सच कहूं, मुझे तुमसे अच्छा हमसफर नहीं मिल सकता। यश ने मानसी को बाहों में भर लिया। यश और मानसी के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश थे। दोनों की कुछ दिनों बाद शादी हो गई। शादी के 6 महीने बाद यश ने मानसी से कहा, जानती हो, कल तुम्हारे प्यारे अनजाना राइटर की नॉवेल प्रेम रात बाजार में आने वाली है। मानसी ने कहा, अच्छा, सच में? बहुत समय बाद अनजाना की कोई नॉवेल आ रही है, साथ बैठ पढ़ेंगे। अगले दिन शाम को यश घर आया। उसके हाथ में नॉवेल प्रेम रात थी। मानसी ने कहा, इस बार नॉवेल की बुक का कवर कितना खूबसूरत है ना? मानसी ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उस पर अनजाना का ऑटोग्राफ था। मानसी ने ये देख पूछा, उनका ऑटोग्राफ इस किताब पर कैसे? क्या तुम उनसे मिले? कहो ना यश, मुझे भी मिलना है, देखना है वो कैसे दिखते हैं। जिनकी लेखनी में इतना प्यार है, उनके दिल में कितना प्यार होगा। यश ने कहा, हाँ, मैं उनसे मिला हूँ। मानसी ने कहा, मुझे भी मिलना है। यश ने कहा, हाँ, मैं उनसे तुम्हें मिलवाऊंगा, पर पहले डिनर करते हैं, फिर नॉवेल पढ़ेंगे। डिनर के बाद दोनों बेडरूम में पलंग पर बैठ गए। यश ने कहा, मानसी, आज तुम पढ़कर सुनाओ ना, प्लीज, तुम्हारी मधुर आवाज में। मानसी ने पढ़ना शुरू किया। ये नॉवेल मेरे बचपन के प्यार को समर्पित है। जब मैंने उसे पहली बार देखा, 6 साल की लड़की, 2 चोटी बनाए, नाटी सी, गोरी सी, जिसकी नाक फुली हुई सी थी। सोचा न था कभी उससे मुझे इतना प्रेम होगा, मैं उसका इतना दीवाना हो जाऊंगा। जब उसने पहली बार अपना नाम मुझे मानसी बताया, मुझे उसका नाम कुछ सुन फील नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दोस्ती गहरी हुई, ये नाम मेरे होठों पर ठहर सा गया। ये पढ़ मानसी ने कहा, अरे यश, अनजाना की गर्लफ्रेंड का नाम भी मानसी है। यश ने हैरानी से कहा, अच्छा, ये तो अजीब सा कोइंसिडेंस है ना? मानसी ने आगे बढ़ा। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, यश। यश? मानसी हैरान थी। यश? अनजाना का रियल नेम यश है? ऐसा कैसे हो सकता है? यश ने कहा, आगे पढ़ो ना मानसी, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। मानसी ने कहा, अच्छा अच्छा, आगे बढ़ती हूँ। आगे के 2 पेज में पूरे बचपन की छोटी छोटी शरारतों का जिक्र था, जिसे पढ़ मानसी की आंखें नम थी और वो बोली, यश, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी और तुम्हारी कहानी लग रही है। क्या तुमने अनजाना को अपनी कहानी लिखने को कही? यश ने कहा, हाँ, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। मानसी ने कहा, मुझे मिलना है, प्लीज प्लीज यश। यश ने कहा, अच्छा, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। यश ने मानसी की आंखें बंद की और उसे मिरर के पास ले गया। यश ने मानसी को अपनी आंखें खोलने को कहा। मानसी ने कहा, अरे, ये तो मैं और तुम हैं। यश ने कहा, तुम्हारा अनजाना तुम्हारे सामने खड़ा है मानसी। मानसी ने हैरानी से कहा, तुम अनजाना हो? सच में? यश ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा अनजाना। मानसी ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? यश ने कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारे नॉवेल का प्रेम देख मैं लिखने लगा। कुछ समय ऐसे ही लिखते रहा, फिर मेरा प्रेम कागजों पर उतरने लगा। मैं प्यार के समुद्र में डूबने लगा। मेरी पहली नॉवेल से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, कहीं नाकाम ना हो जाऊं और दुनिया मजाक ना बनाए, इसलिए अनजाना नाम बन छापी और लोगों ने खूब पसंद किया। तुमने बहुत पसंद किया। तुम अनजाना की नॉवेल पढ़ दीवानी हो गई। मैं जानता था जब तुम जानोगी मैं अनजाना हूँ तो तुम मुझे चाहने लगोगी, पर मैं अनजाना बन प्यार नहीं पाना चाहता था। मैं चाहता था तुम यश से प्यार करो, मुझसे प्यार करो।
इसलिए कभी नहीं कहा मानसी। मानसी ने कहा, यश, सच में नॉवेल के हर पन्ने को पढ़ में सोचती ये इंसान कितना प्रेम करता होगा अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से। मैं उस प्रेम के समंदर में डूब जाती थी, अपने आप को नायिका के रूप में देखने लगती। यश ने कहा, इन सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है मानसी। चलो अब नॉवेल पढ़ो प्लीज। मानसी ने आगे के पन्ने पढ़े। पूरी नॉवेल उनके बचपन से लेकर उनकी शादी तक की बातों का वर्णन था। यश के दिल की एक एक फीलिंग थी, दर्द था, इमोशन थे। मानसी ने आखिरी पन्ना पढ़ा। आज मैं और मानसी एक हो गए। हमारी प्रेम रात है। मैं उसे पाकर खुश हूँ। मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई है। लव यू मानसी, तुम्हारा यश उर्फ अनजाना। मानसी की आंखें नम थी। वो यश के सीने से लग गई। उसे इतना सच्चा और प्रेम करने वाला पति मिला। वो दोनों कब प्रेम के सागर में डूब गए पता न चला। सच मायने में आज यश और मानसी के लिए ये रात प्रेम रात थी। दोनों के दिल मिल गए थे। वो बचपन की दोस्ती एक अटूट बंधन में जन्म जन्मांतर के लिए बन गई थी। ये थी सच्ची मोहब्बत की यश और मानसी की प्रेम कहानी, प्रेम रात्रि। नॉवेल का आखिरी पन्ना पढ़ नेहा ने नॉवेल बंद की और सोचने लगी, काश काश मैं मानसी होती। इस राइटर ने प्रेम रात्रि नाम का ये नॉवेल कितना अद्भुत लिखा है। मैं मानसी के कैरेक्टर में गुम हो गई थी और अपने आप को मानसी समझने लगी थी। कितनी लकी थी मानसी जिसे यश मिला। अरे सुना नहीं नेहा, कहाँ खोई हुई है? तैयार हुई या नहीं? लड़के वाले आते ही होंगे। नेहा की माँ ने आवाज लगाई। नेहा माँ की बात सुन सोचने लगी, जिससे भी मेरी शादी हो वो यश की तरह हो। नेहा आईने के सामने बैठ तैयार होने लगी और अपने आप को मानसी की तरह देखने लगी। दोस्तों, आपको मानसी और यश की सच्ची प्रेम कहानी प्रेम रात्रि कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।